रेडी है। देखिए हम किसका आंसर लिख रहे हैं? PSIR। PSIR का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वालिटी जो है ना, इक्वालिटी जो है ना, इसका मतलब फेयर ट्रीटमेंट होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट है? ये क्वेश्चन बोल रहा है, इस पर कमेंट करना है। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसका? क्वेश्चन को अगर सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, हाँ, ठीक है, इसका मीनिंग जानना चाहिए, मीनिंग, इसका रीजन जानना चाहिए कि उसके पीछे क्या रीजन रीजन है। जो इंट्रोडक्शन पर उसका हाँ। लिखना चाहिए। तो बताइए इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखे हैं? इसका सिंपल एक इक्वलिटी के बारे में लिखा है। हाँ, इक्वलिटी एक पॉलिटिकल आइडिया है जो हमारे इक्वल की बात करता है, स्टेटस की, राइट की, अपॉर्चुनिटी की, यही सब में इक्वलिटी रहे। सिंपल से हो रहा है। अब देखिए क्या है ना कि बात किया है कि इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट, रादर इक्वल ट्रीटमेंट। यानी हम पहले इन दोनों में डिफरेंस लिखना पड़ेगा कि फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस क्या डिफरेंस है। तो फेयर ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर जिस पर्सन की इनकम कम है तो पैसा कम देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है पैसा ज़्यादा देगा, एज ए टैक्स है। इसे बोलते हैं फेयर ट्रीटमेंट है। मतलब कि जो गरीब है ना उनके साथ जो है ना सिंपैथी दिखाई जा रही है, सहानुभूति, कि भाई तुम्हारी पास तुम्हारी इनकम कम है तो पैसा कम दो, कोई बात नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी ज़्यादा पैसा देगा, तो पैसा ज़्यादा है। ये इनकम टैक्स वाला मान लीजिए है फेयर ट्रीटमेंट है। और ये इक्वल ट्रीटमेंट होता है कि अरे भाई चाहे तुम 10 रुपये कमाओ चाहे तुम 10 लाख कमाओ, तुम्हें इनकम जो है ना सेम ही पे करना पड़ेगा। जैसे GST, अब वही बिस्किट सेम प्राइस का मुकेश अंबानी को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा, जबकि तुम्हारा पैसा ज़्यादा है। तो इनकम टैक्स जो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इक्वल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल है, और जो डायरेक्ट टैक्स है यानी इनकम टैक्स वो किस एग्जाम्पल है? फेयर ट्रीटमेंट। हाँ, ये डिफरेंस याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चूंकि हम किसका आंसर लिख रहे हैं, PSIR। स्कॉलर का नाम सुना जरूरी है। तो According अब आ to जाता है अरिस total। टोटल। ऐसे बोलता है, देखो देखो भाई ऐसा है कि जो आदमी गरीब है उसको गरीब की कैटेगरी में रखो, और जो आदमी अमीर है ना, रिच, उसको रिच कैटेगरी में रखो। ऐसा नहीं कि जो है ना कि गरीब को अमीर किया तो भाई क्या ट्रीटमेंट होगा यार। ये था वो कि एक आदमी जो है ना एरोप्लेन से जाएगा मुंबई और एक आदमी बाइक से जाएगा, पहले कौन पहुंचेगा? एरोप्लेन वाला। तो उसमें क्या कंपटीशन करना है भाई, दोनों को बाइक से चलवाओ। तो वही जो बोल रहा है क्वेश्चन है कि एक जो है ना मतलब तुलना करो बराबरी वालों में, ऐसा समझ लीजिए। कहते हैं ना कि अरे भाई अपनी बड़ा औकात की बात करो, अपने औकात में रहो, जितने औकात है ना उतना है। कहते हैं ना वही बात कर रहे हैं सुन यहाँ पे देखा कितनी बड़ी बात कहती है सुन ने। इंडस्ट्री उसने यही बोला है कि अपने औकात की सपने देखना चाहिए आदमी को। लड़कियों के केस में ज़्यादा अप्लाई होता है। कहते हैं कि भाई अपने औकात की गर्लफ्रेंड बनाओ। अब आता है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट बोलता है, मार्क्सिस्ट जो है ना हमेशा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करेगा। मान लीजिए माइंड सेट कर लीजिए, ये बोलता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना ये केवल नाम मात्र की इक्वलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ आउटकम है ही नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छा टर्म है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ये है ही नहीं। मतलब कि बात कर देंगे इक्वलिटी की, लेकिन इक्वलिटी ऑफ आउटकम है ही नहीं। तो ये है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या है? मतलब जिसके पास सेम मटेरियल वेल्थ हो, सेम कैपेसिटी हो, सेम नॉलेज हो, इसे है। अब जो है जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी देखिए कैसे एक्सपांड किया था। देखिए जो इक्वलिटी है ना, अगर ये मोरल सेंस की बात करेगा तो ये इक्वल ट्रीटमेंट है, और अगर ये मोरल और मटेरियल दोनों की बात करेगा तो ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
जनरल रॉल्स तो है ही। रॉल्स क्या बोलता है कि देखो भाई ऐसा है कि इनक्वालिटी भी जायज़ है, लेकिन वो डिसएडवांटेज है। हाँ जो लीस्ट एडवांटेज हो या फिर डिसएडवांटेज, जो पुअर लोग हैं उनके फेवर में अगर हो ना तो इनक्वालिटी भी जायज़ मान जाएगी। ये बहुत अच्छा यूज किया, लीस्ट एडवांटेज। फिर जो है ना अहमद सेन आ जाता है, अपना आदमी है, ये बोलता है देखो भाई ऐसा है ना कि पहले कैपेसिटी डेवलप करो लोगों की, हेल्थ दो, एजुकेशन दो, स्किल दो, वो अपने आप इक्वलिटी ला देंगे। देख लीजिए कैपेबिलिटी आज SC ST के लोग भी बताओ जो है ना राष्ट्रपति है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू, ट्राइबल है वो, बताइए। तो इसी का कैपेबिलिटी का है, उसको मौका मिला आ गई। एक स्कूल उतनी ही अच्छी है जितना उसके पहुंचने के लिए रोड अच्छी है। हाई स्कूल इज एज गुड एज द रोड रीचिंग टू इट। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली क्या लिखा जाता है? कंक्लूजन में इसका सिग्निफिकेंस लिखा जाएगा। देखिए बोला देखिए ये जो इक्वल ट्रीटमेंट होता है ना, ये केवल जो है ना प्रोसीजरल इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन जो फेयर ट्रीटमेंट होता है ना, ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करता है। देखिए इक्वलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोसीजरल, ये तो आपको बॉडी पार्ट में लिखेंगे। नहीं एक तो फिर और एक होता है सब्सटेंटिव। तो अब टाइम ये आ गया है कि हमें सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ जो है ना आज के जनरेशन को ले जाना चाहिए। तो आज का क्या है? डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है। तो इस सब जो है ना फोकस में क्या करने के लिए जरूरत है। इससे हमारा सब क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाता है।